कभी भी अपने पलंग को इस तरह से मत लगाना, क्योंकि ये गरीबी, असंतुलन और भीतर तक बेचैनी ला सकता है। प्राचीन शिक्षाओं के अनुसार आपका बिस्तर ऊर्जा का केंद्र है, जो आपको ठीक कर सकता है, आपको आशीर्वाद दिला सकता है। लेकिन हम अवसर और ऊर्जा को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, बिना जाने बिना समझे। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनमें आपको कभी भी अपना बिस्तर नहीं लगाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिस्तर की गलत पोजीशन आपकी ज़िंदगी में चुपचाप तनाव, संघर्ष, असुरक्षा और गरीबी को बुलावा देती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब और कैसे ये सब शुरू हो गया। कृपया आखिरी पॉइंट पर खास ध्यान दें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अनदेखा होता है और वही सबसे बड़ा नुकसान करता है। सबसे पहले कमेंट्स में लिखें अबेंडेंस और मेरे साथ बोलें, मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। समृद्धि मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। इसे बोलिए अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए। इसे कहिए दिव्य समृद्धि को बुलाने के लिए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दरवाजे के ठीक सामने बिस्तर कभी ना लगाएं। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा तेज़ ऊर्जा लाता है, और अगर आपके पैर सीधा दरवाजे की तरफ हैं तो वो सारी ऊर्जा सीधा आपसे टकराती है। इससे आपकी नींद बिगड़ सकती है, आप थकान महसूस कर सकते हैं, दिमाग भारी रहता है और शरीर सुस्त। ऐसे लोग अक्सर बेचैनी, घबराहट और मानसिक थकान झेलते हैं। ये आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है, और जब ऊर्जा ब्लॉक होती है तो समृद्धि के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपका बिस्तर दरवाजे की तरफ है? दूसरा, कभी भी ऐसा मिरर ना लगाएं, दर्पण ना लगाएं जो सोते वक्त आपके बिस्तर की तरफ हो। दर्पण बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो जो भी सामने होता है उसे रिफ्लेक्ट और बढ़ा देते हैं। अगर दर्पण के सामने पैसों की तिजोरी हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप रात में सो रहे हैं और दर्पण आपकी तरफ है तो वो नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ भेजता है। आपकी आत्मिक सुरक्षा रात में सबसे कमज़ोर होती है। ऐसे में अगर कोई जलन, बुरी नज़र या तनाव हो तो वो दर्पण उसे दुगना करके लौटा देता है। इससे आपकी नींद, मन की शांति और भाग्य सब प्रभावित होते हैं। अगर आप बिस्तर पर लेटें और दर्पण में अपनी आंखों में आंखें डाल सकें तो समझिए परेशानी है। मेरी एक क्लाइंट ने बताया, मैं सो नहीं पाती, काम बर्बाद हो रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं। और जब मैंने देखा तो पता चला कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मिरर बिल्कुल अपने बिस्तर के सामने लगवाया था। यही कारण उनकी बेचैनी, सिरदर्द और अनिद्रा का कारण बन रहा था। जो 3 गलतियां उन्होंने की वह हैं, दर्पण को शुद्ध नहीं किया, इसे गलत दिशा में लगाया, हफ्तों तक उसे वहीं छोड़ दिया। दर्पण लाए तो उसे थोड़ा नमक और सिरका लगाकर शुद्ध करें, और उसे ऐसे स्थान पर कभी ना रखें जहां से वे आपको सोते हुए दिखे। तीसरा पॉइंट, अपने बिस्तर को कभी भी कमरे के ऊर्जावान कोने में ना रखें। समझाता हूँ, हर कमरे में 2 मुख्य कोने होते हैं। बाएं कोने को कहते हैं समृद्धि कोना, दाएं कोने को कहते हैं ऊर्जा कोना, जो सारी ऊर्जा को खींचता है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। इंग्लिश में समझाया जाए तो लेफ्ट साइड को कहते हैं समृद्धि कोना और राइट साइड को कहते हैं ऊर्जा कोना। राइट साइड सारी ऊर्जा को खींचती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अगर आपका बेड, बिस्तर राइट साइड में रखा है तो आप दिन भर थकावट, तनाव और भारी ऊर्जा में सो रहे हैं और रह रहे हैं। आपको करना क्या है? कोने में एक हरा पौधा रखिए, वो ऊर्जा को साफ कर देगा। अगर हो सके तो मनी प्लांट लगाइए।
क्योंकि मनी प्लांट आपके घर में मनी को आकर्षित करेगा। या फिर थोड़ा सा समुद्री नमक एक कटोरी में रखें। अगर जगह कम हो तो पलंग को 2-3 सेंटीमीटर दीवार से दूर खिसका दें ताकि ऊर्जा सीधे आप पर ना पड़े। चौथा पॉइंट, बिस्तर की तरफ कोई खाली कुर्सी ना रखें। क्यों? क्योंकि एक खाली कुर्सी एक आमंत्रण बन जाती है किसी भी तरह की ऊर्जा के लिए, और रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं तो वो ऊर्जा आपसे आपकी शांति छीन सकती है। खाली कुर्सी ऊर्जा को खींचती है, फिर वो ऊर्जा बिस्तर से टकराती है और आपके आराम को बाधित करती है। समाधान, उस कुर्सी पर एक कंबल, तकिया या साफ कपड़ा रख दें। उसे खाली ना छोड़ें कभी भी। और अब पांचवा पॉइंट, जो कि सबसे खतरनाक है, कभी भी थके हुए या पहने हुए कपड़े अपने बिस्तर पर ना छोड़ें। दिन भर में जो कुछ भी आप झेलते हैं, तनाव, नेगेटिव एनर्जी, किसी की बुरी नज़र, वो आपके कपड़ों में ही रह जाती है। और जब आप वो कपड़े बिस्तर पर छोड़ते हैं तो आपकी पलंग उस ऊर्जा को सोख लेती है। फिर वही ऊर्जा आपकी नींद, आपकी प्रेरणा और आपकी किस्मत को ब्लॉक कर देती है। तो चाहे कितनी भी थकावट हो, बिस्तर को साफ रखें। रात को सोते समय अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। जब मैंने ये सब अपनाया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। आप भी आजमाइए और देखिए कैसे शांति, समृद्धि और ऊर्जा आपके जीवन में बहने लगती है। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अबंडेंस या फिर हर हर महादेव लिखें। कल एक बार फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जहां मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में परेशानियों का कारण क्या है और आप उस कारण को कैसे दूर कर सकते हैं।